अस्सलाम वालेकुम। आप लोग आई होप ठीक हैं, खैरियत से हैं। कल का आपको मालूम है सेशन हमारा था अंडरस्टैंडिंग रिमोट जॉब्स क्या होती हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह का उनका कंपैरिजन है और किस क्या बेनिफिट्स हैं उनके। कि आप जब यहाँ से बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली किन चीज़ों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना पड़ता है, और साथ ही व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर और व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर यू दैट इज इन द ऑफर। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देखिए, रिमोट जॉब्स सारी दुनिया के लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन रिमोट जॉब ऐसा क्या है कि जो आपको मिले और बाकियों से बेहतर या बाकियों से पहले आपकी प्रेफरेंस है। और वो चीज़ होती है एक आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल से मतलब है वो वाला प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप जाके जॉब सर्च कर रहे हैं। उस सर्चिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका प्रोफाइल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यानी कि कोई अगर देखे और तो उसको ये देखने की जरूरत ना पड़े कि वो नबीरा को जानता है या नहीं, या वो लाइबा को जानता है या नहीं, या वो सफा को जानता है कि नहीं। ऐसा जरूरत नहीं उनको पड़नी चाहिए। उनको आपको कॉल करके या आपको कांटेक्ट करके पूछना नहीं चाहिए। और कोई भी नहीं पूछता, इतना हैसल कोई कैरी नहीं करता है। उसकी वजह ये होती है कि देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सिटिंग ऑनलाइन एंड लुकिंग फॉर जॉब्स। और वो अपने प्रोफाइल्स अपने इतने प्रॉपर करके बैठे हुए हैं कि उनके आपके कंपैरिजन में इंस्टेड कि वो आपसे रब्ता करे, वो उससे कांटेक्ट कर लेगा जिसको काम चाहिए और जिसका प्रोफाइल उसको देख के उसको समझ आ रही है। अब हम आज जो हम करेंगे वो हम एग्जैक्टली वही चीज करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बेसिक्स आपको बताऊंगा कि वो बेसिक्स हैं क्या। मतलब बेसिक से मतलब है कि आपके प्रोफाइल की एक कुछ एबीसीज हैं जो आपको पूरी करनी है और अपने प्रोफाइल को आपने पब्लिक करना है। तो पब्लिक करने से पहले इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग अ प्रोफाइल एंड गोइंग इनटू इट कि जी ठीक है मैं आगे करता हूँ, उसको देखूंगा, जैसे जैसे होगा ठीक करता रहूंगा, वो करने के बजाय हम आज अपने जो जो एक्सपर्टीज हम सीखने वाले हैं और जो जो हम कर सकते हैं वो हम सारी अपने प्रोफाइल में ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले बिकॉज वे ओनली टू पीपल है, जो जो लोग आते रहेंगे वो इसके अंदर हम ऐड ऑन करते रहेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू वेट इन फर्दर, बट एनीवे मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आई शो यू अ फ्यू थिंग्स। गाइस, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही। ओके, ओके, अच्छा। अब हम ये समझें कि आप अपने पास ना प्लीज अपने पास कुछ चीजें लिखते रहिएगा। देखिए आपकी प्रोफाइल, अब मैं पहले इस पे जा रहा हूँ, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर मेरा प्रोफाइल पहले से बना हुआ है, तो मैं उसी के ही प्रोफाइल के एडिट के अंदर जाके मैं आपको उसके अंदर कुछ चीजें बताता हूँ कि कैसा क्या क्या चीजें आपको उसके ऊपर मेंशन करने की जरूरत है। लाइबा जैसे आपने मुझे अपना भेजा था, नबीरा यू सेंट इट टू मी, आई हैव नॉट सीन इट येट, बट आई थिंक कि जो है आप उसको टेली करते रहिएगा कि कहाँ से कौन सी चीजें हैं जो आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर वहाँ पे एड ऑन करनी है या एडिट करनी है। ओके, नाउ जी सर। एक चीज आपने यहाँ पे आपने देखी होगी, जैसे ही मेरा प्रोफाइल खुलता है तो इसके ऊपर आपको ये बहुत सारी चीजें दिख रही हैं लिखी, राइट? ये वाली चीजें दिख रही हैं। ये वो चीजें हैं जो मेरे वर्क पोर्टफोलियो का हिस्सा है। आई एम अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, प्रोड्यूसर साउथ एशिया टीवी न्यूजीलैंड हूँ। ARD के साथ, जर्मन टीवी के साथ काम किया है। जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि जर्मन जिनके साथ मैंने काम किया है उनको मैंने इन टू लाइनर सिंपल इंट्रो के ऊपर ही दे दिया, ताकि कोई मेरा जो प्रोफाइल पहली दफा देखेगा ना उसको ये नजर आए जो इस वक्त आपको सामने नजर आ रहा है। ये देखेगा वो कि ठीक है, एक कि बंदा कौन है, नाम उसका क्या है, और साथ ही उसका इनिशियल जो उसकी एक्सपर्टीज है वो किस एरिया के अंदर है। ये तमाम चीजें आपका पहला इंप्रेशन है। ठीक है, दूसरा इंप्रेशन है आपकी फोटो। फोटो जो आप लगाते हैं ना उसके अंदर मेक श्योर कीजिए कि आपकी फोटो फॉर्मल अटायर में हो। फॉर्मल अटायर से मतलब है अगर इफ इट इज मेल्स, मर्द हैं तो वो ने आपको कम से कम कॉलर शर्ट पहने, टाई लगाएं,
एक अच्छी प्रॉपर फोटो खींचो, ना कि जो है वो आपकी होती है ना, कई दफा हमारे वो डीपीज के ऊपर लगी हुई होती हैं अलग अलग किस्म की, किसी ने फूल का है, किसी ने कुछ है, किसी ने कुछ और लगाया हुआ है, किसी ने कोई कोटेशन लगाई हुई है। दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू टू डू दोज थिंग्स। वाई? बिकॉज अगेन इट इज योर इंप्रेशन, ये आपका इंप्रेशन दे रहा है आगे कि आप एग्जैक्टली हो कौन। तो जो देखने वाला है ना, आप उसकी नजर से अपना प्रोफाइल को एडिट करें। आपका प्रोफाइल के ऊपर इस तरह की फोटो होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ भी ना हो। कोशिश करें कि बिल्कुल प्लेन हो। प्लेन करने के बहुत तरीके हैं। एक कैनवा का एप्लीकेशन है, अगर आप उसको करें, या फोटो रूम की एप्लीकेशन है, उसको आप कर लीजिए। फ्री एप्लीकेशन है, उसके ऊपर अगर आप कोई भी अपनी फोटो रखें जो आपको ठीक लग रही हो, उसको आप फिल्टर करेंगे ना, तो उसके पीछे सारा बैकग्राउंड हट जाएगा और आपकी फोटो क्रॉप होकर सामने आ जाएगी। उसके पीछे आप ब्लैक लगा लीजिए, व्हाइट लगा लीजिए, वट एवर बैकग्राउंड यू नीड आप उससे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, जैसे आप देख रही हैं, मैं इतना हंसमुख हूँ नहीं जितना मैं उस फोटो में देख रहा हूँ, लेकिन दिस वाई बिकॉज इट इज देयर, बिकॉज इट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन आपकी पॉजिटिव वाइब होती है। आपका ये चीज जो है, ये आपका प्रोफेशनलिज्म बता रहा है, यानी कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है। जो भी देखे एक लाइन के अंदर, 1 मिनट के अंदर पढ़ के उसको समझ आ जाए कि ये बंदा जर्नलिस्ट। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज चैनल्स, फॉरेन मीडिया के जितने भी हैं, ये सारे न्यूज चैनल्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और इनके साथ जो काम कर रहा होगा वो ऑब्वियसली जर्नलिस्ट होगा। ऐसे ही अगर आप और बाय द वे इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि आप अपनी फील्ड में, अगर आप कंटेंट राइटर, अगर आपके जहन में ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटा एंट्री, ट्रांसक्रिप्शंस, कंटेंट राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस, राइट, ये 4-5 जो है ना, ये सारे आप इधर लिखिए। और ये ऐसे लिखिए कि अगर कोई ये भी सर्च कर रहा हो ना, कि सारे खाली आपके नाम से नहीं, अगर कोई एम्प्लॉयर कंटेंट राइटिंग एम्प्लॉयज की सर्च कर रहा हो, तो वो कंटेंट राइटिंग कीवर्ड आपके यहाँ पे भी मौजूद हो, ताकि उसको सर्च करने के ऊपर मिल सके। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वो अपने कीवर्ड्स यहाँ पर रखिए जो आम तौर के ऊपर उन फील्ड्स को डिफाइन करते हो, या फिर जो है कोई आम तौर के ऊपर लोग जब सर्च करते हो, या आप कभी गूगल करेंगे, अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन सर्च करनी है, आपने उसको समझना है, तो आप गूगल के ऊपर जो लिखते हैं, जो सर्च करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से ही कई दफा एम्प्लॉयर्स की सर्च कर रहे हो। और जब वो एम्प्लॉयर सर्च करें तो उसमें आपका नाम आना चाहिए, और वो नाम ऐसे ही आएगा कि उस बहुत बड़ी लिस्ट के अंदर जब आपके प्रोफाइल के ऊपर वो तमाम चीजें एज कीवर्ड्स मेंशन हों। ओके, so this is one thing that is very important. Secondly, कनेक्शंस तो आपके बनते हैं बाद में, लेकिन ये जो ओपन टू है ना, ओपन टू वर्क, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की। वो क्या की हैं? आई एम फर्स्टली ओपन टू वर्क, हमजा अमीर इज ओपन टू वर्क। आप जब इसको ओपन करो, आप अपने प्रोफाइल के अंदर जब आप करोगे, ये कहाँ से हो रहा है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपका ये वो प्रोफाइल है कि समझिए कि अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं हमजा अमीर नामी बंदे का प्रोफाइल देख रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए अप्लाई किया हुआ, तो मैं उसको यहाँ से जज कर रहा हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा स्पेशलिस्ट, ये तमाम वो चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा जो ऊपर जो जर्नलिज्म का प्रोफाइल है, वो भी उसको सामने देख दिया, और साथ ही उसने ये भी देख दिया कि एडेड जो है कि जॉब जो ढूंढ रहा है, ये इन कैटेगरीज के अंदर ढूंढ रहा है। अगेन, कंटेंट राइटर एक सेपरेट टर्म, कोई सर्च करेगा मेरा नाम आता है। वर्चुअल असिस्टेंट कोई सर्च करेगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकता है आए, लेकिन वो उसमें मेरा नाम भी होगा। आई विल नॉट मिस आउट ऑन दैट। ट्रांसक्रिप्शनिस्ट अगेन, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा स्पेशलिस्ट होते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं, अगर इस फील्ड के लिए किसी को काम चाहिए होगा, तो वो कम से कम मेरे प्रोफाइल को देख सकेगा। और इसी तरीके से जब मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैं भी जो है वो इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके आगे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इट विल बी रेलिवेंट। मैं कहीं पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, और वो घूम के मेरी एप्लीकेशन की बेस के ऊपर मेरे प्रोफाइल पे आएगा, तो उसको ये सब चीजें देखेंगे कि ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, हमजा आमिर इज ओपन टू वर्क, एंड ये चीजें मैं देख रहा हूँ। लोकेशन टाइप्स क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन साइट रखें इसको, क्योंकि हो सकता है आपको पाकिस्तान से अगर किसी ने काम देना है, अगर आप लोग अगर इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में है, वटेवर सिटी यू आर इन, अगर वहां की कोई काम होगा, तो आपको वो ऑफर होगा, आपको दिखेगा। हाइब्रिड से मतलब है कि हाइब्रिड मॉडल से मतलब होता है कि आप शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं।
शिफ्ट्स के अंदर मतलब ये है कि आप कॉमन वेन्यू के ऊपर काम कर सकते हैं, आप घर से काम कर सकते हैं, यू वर्क फ्रॉम होम एट टाइम्स, उसको हाइब्रिड मॉडल भी कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर है। एंड रिमोट, रिमोट मीन्स किसी को भी कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो बैठा हुआ हो, उसको आपकी अगर जरूरत है आप उसका काम करके दे सकते हैं, आप रिमोटली अवेलेबल हैं उस जॉब के लिए। ऑन साइट की आपकी लोकेशन ये बता दी कि कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं ऑन साइट अगर हो। लोकेशंस रिमोट के ऊपर भी आपने बता दिया कि आपकी एग्जैक्ट करंट लोकेशन है क्या। स्टार्ट डेट इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, दिस इज व्हाट यू कीप एज स्टैग्नेंट, बिल्कुल स्टैग्नेंट, यानी कि आपका ये अवेलेबिलिटी आपने रखनी ही रखनी है, चाहे आप फुल टाइम काम कर रहे हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हो, चाहे आपके पास काम हो या आपके पास मल्टीपल काम आ रहे हो, आप तब भी इस चीज को हमेशा ऐसे ही रखेंगे। वाई? बिकॉज एवरी वन हु इज हायरिंग, पीपल आर हायरिंग 24/7 एंड पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स 24/7। तो ये चीज जब आप उनको आगे सामने रखेंगे, आपके प्रोफाइल के ऊपर होगी, तो उसको ये पता चलेगा कि वो ये हमजा आमिर जो है ये अभी भी काम देख रहा है, यानी कि ये अवेलेबल, राइट। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, आप किस तरह की एम्प्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 टाइप्स होती हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग होती है जो कि पार्ट टाइम भी कहलाती है। पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हैं, यू आर अवेलेबल फॉर दिस, यू आर अवेलेबल फॉर फुल टाइम जॉब एंड अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब एज वेल। ओके, सो ये चीजें आप अभी यहाँ पे आप देख रही हैं, और देखें आप नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन से मतलब ये है कि मेरा ये वाला प्रोफाइल जो है, जो रिक्रूटर्स हैं वो देख सकते हैं, यानी कि दिस नॉट नीड टू बी पब्लिक, लेकिन कोई रिक्रूट कर रहा है और मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो एम्प्लॉयर है उसके सामने मेरा ये वाला प्रोफाइल चलेगा। ऑलराइट, तो दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ से हटके मैं आ रहा हूँ एडिटिंग इनटू माय प्रोफाइल। आपका जब ये प्रोफाइल बना हुआ है, आप इस लिंक्डइन के प्रोफाइल को बनाते टाइम अगर बना हुआ है, तो उसको एडिट करते टाइम आप ये तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे। इन्फो के ऊपर जाते हैं, इन्फो के ऊपर जाते हैं, यू पुट योर फर्स्ट नेम, यू पुट योर लास्ट नेम, यू पुट योर मिडिल इनिशियल अगर होते हैं नाम, वो इस तरह से आप कीजिए। ऑल लिंक्डइन मेंबर्स से मतलब ये है कि मेरे जितने भी लिंक्डइन मेंबर्स हैं वो मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं। ओके, यू हैव टू कीप योर प्रोफाइल पब्लिक, आप ये पब्लिक रखेंगे तो ही आप लोगों को दिखेंगे। अदरवाइज अगर आपका प्रोफाइल लिमिटेड होगा, प्राइवेट होगा, या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए होगा, या फिर एक्टिव मेंबर्स के लिए होगा, तो जाहिर सी बात है फिर कोई रैंडम लोग जो आपके मेंबर नहीं है या आपके लिंक्स में नहीं है, वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ना ही वो आपको देख पाएंगे। तो दैट इज व्हाट यू डू नॉट वांट, क्योंकि आप जॉब सर्चिंग कर रहे हैं। तो ये आपने हमेशा ओपन रखना है। इसमें जब आप जाते हैं तो देखें, ओनली यू, योर कनेक्शंस, योर नेटवर्क, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, मैंने ऑल लिंक्डइन मेंबर्स कर दिया, दैट मीन्स लिंक्डइन के ऊपर जो भी है वो मेरा प्रोफाइल देख सकता है। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंट्रो, ये जो मेरे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारा मैंने यहाँ लिखा है, ये आपकी हेडलाइन है। आपका नाम, आपके नाम के नीचे आपकी जो वो 2 लाइंस मेरी मेरी एक्सपर्टीज को शो कर रही हैं, यहाँ पे आप एक्सपर्टीज को रखेंगे। और वो कौन कौन सी हैं, वो इस वक्त अगर मैं समझ सकता हूँ तो वो ये हैं कि आप डेटा एंट्री कर सकते हो, आप कस्टमर सर्विसेज कर सकते हो, आप रिमोट जॉब्स कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हो, ये तमाम चीजें। और आप समझे आप सिटीजन जर्नल्स की आप मेंशन करते हो उसके ऊपर, कि आप ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। तो ऑल द थिंग्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड, जो आपको मैं कम से कम अपने यहाँ से करवा रहा हूँ, वो सब चीजें डॉट डैश डैश करके, या आप स्पेस से के भी या कॉमा करके भी आप उनको दे सकते हैं, बट यूज कीवर्ड्स, वो वाले कीवर्ड्स जो मैंने ऊपर वहां पे यूज किए हुए थे दूसरे अपने प्रोफाइल के अंदर जो एम्प्लॉयर्स को दिख रहा है। ऑलराइट, तो वो चीजें आपने वहां से सॉरी और भी बता, अच्छा, तो वो चीजें जो हैं आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इसके अंदर आप ये तमाम वो चीजें रखेंगे जो आपको इस हमारे भी कोर्सेज के अंदर ऑफर हैं, वो तो श्योर शॉट आप रखिए ही रखिए, ताकि किसी को डेटा एंट्री का काम चाहिए, या किसी को ट्रांसक्रिप्शन का काम चाहिए, किसी को कस्टमर सर्विसेज चाहिए, किसी को वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो अगर सर्च कर रहा हो, कहीं जॉब हो, तो उसके लिए आपकी अवेलेबिलिटी, रेडीनेस टू वर्क एंड एट द सेम टाइम आपका प्रोफाइल आपके आप को डिफाइन कर सके। ठीक है, करंट पोजीशन अगेन, अगर आप कहीं अभी जॉब कर रहे हो तो आप वो मेंशन करें, ये मेरी अपनी कंपनी है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, तो इसलिए मैंने वो मेंशन किया हुआ है, राइट। आप यहाँ पे अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड टू फिल दिस अप। हाँ,
अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका बड़ा मैटर करता है। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस के अंदर आप जब एड ऑन करेंगे ना, तो आप अगर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ कुछ मेंशन नहीं कर सकते। जब आप अ, यहाँ पे जब आप मेंशन कर रहे होंगे तो उसके अंदर व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप अपने जो प्रोजेक्ट्स करते हो ना, असाइनमेंट्स करते हो यूनिवर्सिटीज के अंदर, आप अपने जब सेमेस्टर्स खत्म होते हैं तो उसकी आप लोग फाइनल रिपोर्टिंग वगैरह करते होगे, कोई इस तरह के थीसिस जमा करवा रहे होगे, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, तो वो वाली चीजें आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। राइट, आप अपने एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर वो मेंशन करें कि मैंने ये काम किया है। अगर आपने टीचिंग की है आप वो मेंशन करें। अगर आपने उससे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने स्कूल के अंदर किए हैं, कोई एक्टिविटीज करवाई हैं, या फिर एज अ स्टूडेंट आपने कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, आपकी रिपोर्टिंग हुई है, उन चीजों को आप मेंशन करें यहाँ पे। क्यों? वाई? बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर एजुकेशन। आपकी पढ़ाई के दौरान आपने सारा कुछ सीखा है, तो वो चीजें आप यहाँ पे जरूर मेंशन, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बाय, बिकॉज दिस बेसिकली इज गोइंग टू शो इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जो आपको हायर करना चाहिए। ये सारे हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर आप ये अगर आप पढ़ रहे हैं आप उसको मेंशन कीजिए, आप अपना स्कूल भी मेंशन कीजिए, आपने जहाँ से स्कूलिंग की, आपने जहाँ से उससे पहले प्री स्कूल किया है, हाई स्कूल किया है, और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो आप वो तमाम चीजें यहाँ पे, पहले हाईएस्ट होता है उससे पीछे नीचे, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी है तो पहले करंट यूनिवर्सिटी, उसके नीचे आपका कॉलेज, उसके नीचे आपका स्कूल। ये तीन चीजें आप इस तरीके से मेंशन करेंगे और वो दिखें इसी तरीके से, क्योंकि अगेन यू आर लुकिंग एट ए सीवी। मिसाल के तौर पे आप पेपर पर पढ़े होते हैं तो आप ऊपर से नीचे जा रहे होते हो, तो इसलिए जो आपका आपका ये जो सीवी है जो ऑनलाइन मौजूद होगा, ये भी जो पढ़ेगा ये ऐसे ऊपर से नीचे देखता हुआ जा रहा होगा, और उसमें आपकी करंट जो है वो सबसे टॉप के ऊपर उसको देखनी चाहिए। ऑलराइट, ये तमाम चीजें हो गई। इफ यू हैव अ यूट्यूब पेज, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स, आपको इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन करें। ये वो हेडर्स हैं जो कि अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर योर फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आई प्रेफर टू नॉट पुट योर फोन नंबर्स, बट यस, आप अपना प्रोफाइल, आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह आप ये सब उसमें रख सकते हैं। क्योंकि ईमेल के ऊपर भी आपको अप्रोच किया जा सकता है, लिंक्डइन के ऊपर आप जब ऑनलाइन होते हैं तो उसके थ्रू भी आपको मैसेजिंग हो सकती है। लेकिन नंबर्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में हैं और कोई भी है, अभी हमने देखा हमारे ग्रुप में भी क्या हाल हुआ था, तो आप उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और आप अपना कम से कम ईमेल एड्रेस जो है, एक्टिव ईमेल जो आपके फोन पे भी चले, आपके लैपटॉप पे भी चले, आप रोज उसको देखते हैं, वो आप जरूर रखिए, क्योंकि कोई आपको अप्रोच करेगा तो आपको उसके ऊपर भी अप्रोच कर सकता है। थर्डली, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एंड द प्रोफाइल नेम। ये जो प्रोफाइल का है ना, प्रोफाइल नेम जो, ये सिंपल रखिए। यानी कि वैसे जो होते हैं ना, इसमें जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड नाम जो होते हैं ना, वो होते हैं बड़े मुश्किल से। बड़े मुश्किल से मतलब ये है कि वो होते हैं इस तरह के कि आपका नाम होगा, मिसाल के तौर पे लाइबा खान होगा, आगे 1 2 3 4 समथिंग 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 करके जो है ना कहीं उसके ऊपर वो सब कुछ आ रहा होगा, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वो सिक्योर होता है, तो इसीलिए वो आपके सामने वहां पे दिख रहा होता है। और वो ऐसा, ये देखिए जैसे मेरा है linkedin.com हमजा अमीर, ये मैंने चेंज किया है। ये चेंज कैसे किया है? इट इज़ वेरी सिंपल। मैं यहाँ पे आया, अ, यहाँ पे आके मैंने ये देखा, सॉरी आप लोग ये एक साथ फॉलो कर रही हैं, मैंने अभी कहाँ क्लिक किया था, या मैं दोबारा करूँ? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। आई होप एवरीवन इज। ओके, मैं आई कंटिन्यू। आप जब यहाँ पे होंगे, यहाँ से आप, जैसे आप यहाँ थे, ये आपका मेन पेज है जिसके ऊपर आप ये आते हैं, प्रोफाइल, पब्लिक Hello. प्रोफाइल यूआरएल। हेलो, Sorry, yeah, I my voice wasn't going through earlier. I said I was following. ओके ओके ओके। तो ये आप देखिए, आप जब अपने सामने प्रोफाइल के ऊपर हैं, आप एडिटिंग इसके ऊपर आए हुए हैं, आप अपना प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं, इसलिए आपको हर जगह ये पेन बना हुआ नजर आ रहा है, आप हर चीज एडिट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ओपननेस टू वर्क का मतलब ये है कि आप रेडी हैं वर्क के लिए। आप अपना जो प्रोफाइल बना रहे होते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या ऐड होना है, आपका इंट्रो क्या ऐड होना है,
और साथ ही जो है आपका एक्सपीरियंस के साथ आप रेडी हैं काम के लिए, और वो किन किन कामों के लिए यू आर अवेलेबल, वो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है, ये पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर आप पेन पे क्लिक करेंगे। पेन पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे पेज के अंदर आपके सामने ये खुलता है, राइट, दिस, ये जो है ना, इसके अंदर आप वैसे देखेंगे ना तो बेसिकली आपको यहाँ से मुख्तलिफ किस्म का आपको वो दिख रहा होगा। 10 मिनट है। वाह। अच्छा, तो मुख्तलिफ किस्म के आपको नाम दिख रहे होते हैं इसके अंदर, राइट, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस, आप इसको यहाँ पे लाइए, आप इसके अंदर चेंज कीजिए। मैं अभी इसके अंदर अगर कुछ और चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं, ये हमजा अमीर है, मैं इसके अंदर अगर 1 2 करता हूँ और मैं उससे इसको सेव करता हूँ, तो अगर वो अवेलेबल होगा तो वो सेव कर देगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो वो कहेगा ट्राई समथिंग एल्स, यानी कि अगर आपका नाम वैसा अवेलेबल नहीं है तो वो आपको यहीं पे ही रोक देगा और आपको कहेगा यू ट्राई समथिंग एल्स, राइट, कोई और नाम सेलेक्ट करें क्योंकि वो नाम अवेलेबल नहीं होगा। इसको जितना सिंपल रखें ना उतना अच्छा है, क्योंकि आपको सर्च करने में लोगों को आसानी है। Alright, so this is basically how you actually enter into making a proper profile. Once you do that, आप ये तमाम चीजें जब करते हैं तो आपका प्रोफाइल की शक्ल जो है ना वो आपको बड़ी डिफरेंट दिखती है। बड़ी डिफरेंट से क्या मतलब है, ये ये तो मेरा मेन पेज है, ये जब आप आते हैं, जब यहाँ देख रहे हैं तो मेरे नाम के साथ ये सब कुछ जो आ रहा है ये सारा मैंने वहीं से किया हुआ है। इफ आई गो इनटू दिस, तो इसके साथ जो ओपन होता है, ओपन होके आप देखिएगा कि वो अब सीधा जो है वो मेरे सारी ये चीजें सामने दिखाएगा। आई वॉन्ट एनी वन हु वॉन्ट्स टू हायर मी और लुक एट माई प्रोफाइल टू सी दिस, ऑल ऑफ दिस, राइट, शो डिटेल्स में आप आ गए, या आपने डिटेल्स देखी, अगेन ऑल ऑफ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, वंस यू आर एडिटिंग इट तो आप यहाँ से एडिट करके टाइटल भी चेंज करें अपना, ये चीजें चेंज करें, इस चीज को एक्टिव रखें, और ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी बेसिकली जॉब प्रेफरेंसेस के ऊपर है, राइट। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी चीजें जब सामने दिख रही होती हैं, दैट इज हाउ यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। आपका ये प्रोफाइल जो पूरा होता है तो फिर आप जाते हैं इसके ऊपर, जॉब्स पे। आप जॉब्स पे जाते हैं, आप यहाँ कीवर्ड सर्च करते हैं, और कीवर्ड सर्च करके आप उसको आगे उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। कीवर्ड से क्या मतलब है, अगेन वही वाले कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स जो हैं वो आपके पास वहां पे थे, जो आपके उसके प्रोफाइल के अंदर मेंशन हुए हैं, वही वाले कीवर्ड्स जिनकी आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके जब सामने होंगी, आप जब उनको सर्च कर रहे होंगे, आपके सामने उसी की ही जॉब्स आ रही होंगी, और तब आप अपनी प्रेफरेंसेस आप सेट कर देंगे, ऑलराइट। तो ये चीजें सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट कि अभी हम, क्योंकि मैं अभी शेयरिंग अपनी ऑफ कर रहा हूँ, आई वांट कि आप लोगों ने सब ने, नबीरा, लाइबा एंड आयशा, अगर आप लोगों की अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है, नबीरा का है, लाइबा का है, आयशा अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो आई वांट यू टू मेक अ प्रोफाइल। नबीरा, आई वांट यू टू एडिट योर प्रोफाइल। लाइबा, आपने आज जो देखा है इसकी वैसे तो वीडियो मैं अभी उस पर लगा दूंगा, लेकिन आपने ये तमाम चीजें अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है। एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप अपनी प्रोफाइल जब एडिट करें तो शेयर देयर लिंक अगेन विद, उनके ऊपर ये सब चीजें सेव करके, सब चीजों को रेडी करके, उसका आउटपुट देख के आप वो चीजें फिर मुझे शेयर कीजिए। एंड दिस इज व्हाट यू गोइंग टू डू बिफोर टुमारो, यानी कि मतलब कल शाम से जब हमारी दूसरी होगी, क्योंकि उसके अंदर हम प्लेटफॉर्म्स पे एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको मैं नोट करवाऊंगा। उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम अपना प्रोफाइल बनाएंगे, उन प्रोफाइल्स के ऊपर हम देखेंगे कि वहां पे हमें क्या करना होता है। जहन में ये रखिए कि आपका ये जो सारा है ना, ये जितना भी आपका प्रोफाइल मेकिंग प्रोसेस है, ये एग्जैक्टली इज द सेम एज इट इज ऑन लिंक्डइन, इट इज एग्जैक्टली द सेम एल्सवेयर। ये आपकी बाकी सब जगहों के ऊपर ऐसा ही है। All you have to do is just be very focused on exactly what are the pointers that you are mentioning. जैसे मैंने कहा, अगर पहले काम कर चुके हैं अपना एक्सपीरियंस दिखाइए, उसमें मेंशन कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कीजिए, आपने किस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट्स किए हैं, कब किए थे, आप किस सेमेस्टर के अंदर हो, ये तमाम चीज़ें आपकी उसके अंदर आपकी पूरी प्रोफाइल में दिखनी चाहिए। आपका प्रोफाइल इज बेसिकली जो आप हो, आपकी वो डेफिनेशन, वो आपको डिफाइन कर रहा है।
अगर मैं नबीरा को नहीं जानता, मैं लाइबा को नहीं जानता, एंड आई एम लुकिंग फॉर पीपल, और नबीरा मुझे अपना लिंक शेयर करती है कि सर मेरा ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन योर कंपनी, तो मैं उस पर जब प्रोफाइल देखूँ तो मेरे सामने वो बिल्कुल सीवी की तरह होना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। Alright? So what I would want all of you to do is to create your profiles if you do not have them. आप अपनी profiles बनाइए, अगर बने हुए हैं तो उनको आप edit कीजिए, इसी तरीके से कीजिए, एक एक चीज को नोट करके उसके ऊपर अपना इंट्रो देख के, और अपनी जितनी आपकी एक्सपर्टीज हैं, जितने से आपकी सबकी जो एक्सपर्टीज आपने ऐड करनी है वो सारी हैं, वो तमाम 5 चीजें हैं जो कि इनके ऊपर हम अभी सेशंस कर रहे हैं। वी आर राइट नाउ स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है, हम उन सबको ऐड करते रहे, अभी कर दीजिए, ताकि आपको जहां जहां पे हो, आप साथ साथ कल के सेशन के बाद आई वांट यू ऑल टू स्टार्ट हंटिंग फॉर जॉब्स, एटलीस्ट ऑन लिंक्डइन। आप उसके ऊपर सर्च करना शुरू करें, आप उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, आप उसको सर्च के ऊपर अपने कीवर्ड्स डालना शुरू करें, आपको पता चले कि क्या है मार्केट के अंदर, कहाँ जॉब्स हैं, कितनी जॉब्स हैं, जो आपके प्रोफाइल के साथ लगती हो, आप उसके ऊपर अपने प्रोफाइल से इजी अप्लाई का ऑप्शन होता है, आप वहां से उसको अप्लाई कीजिए। लेकिन वो जो इजी अप्लाई का ऑप्शन है ना, वो आपका प्रोफाइल से अप्लाई कर रहा है, एज इट इज आपका प्रोफाइल उठा के आगे एम्प्लॉयर को भेजता है कि ये आपके लिए सुटेबल लगते हैं। तो उस वक्त आपका जो प्रोफाइल हो, दैट शुड लुक राइट, दैट शुड लुक प्रेजेंटेबल, राइट। हमारे पास दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, आई डू हैव टू गिव यू अ होम असाइनमेंट, वो सिर्फ यही है कि अपनी प्रोफाइल्स अपडेट कीजिए। यू नो हैव माय नंबर, आई एम ऑन द ग्रुप, आप लोग अपनी प्रोफाइल्स बना के मुझे सेपरेटली मैसेज कर, मैं उनको रिव्यू कर लूंगा, आपको उसका फीडबैक दे दूंगा इफ रिक्वायर्ड। तो मैं इसको हम कल जब हो बैठेंगे ना दोबारा, तो हम इन्हीं प्रोफाइल्स को दोबारा रिव्यू करेंगे शुरू के अंदर, और हम वी विल जंप स्ट्रेट इनटू द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। ओके, सो this is all that is from my side from today, but if you have any questions anybody, क्योंकि आज अच्छी बात ये है कि कम लोग तो 3 मिनट हैं हमारे पास, anybody has a question please ask. नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं, आज बहुत अच्छे से समझ आया है। थैंक यू लाइबा। आपको आप कोई भी चीज हो, आप कहीं पे भी स्टकअप हो रहे हो, आप मुझे मुझे कांटेक्ट कर देना। नबीरा द सेम गोज फॉर यू, एंड आयशा द सेम फॉर यू, एंड एनीबडी हु इज इन द ग्रुप जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग पहले अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर काम करें, तो वीडियो देख के समझ के ये जहन में रखें कि आपकी प्रेजेंटेशन कहीं जाते हैं ना तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, कोई देखेगा तो सबसे पहला इंप्रेशन उसके पास होगा। अभी आपके पास भी सबसे पहला इंप्रेशन आपका है वो आपका प्रोफाइल है, अब जो उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इंप्रेशन है वो है कि प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोफाइल, एंड एट द सेम टाइम आपकी शक्ल, क्योंकि वैसे तो आपको कोई नहीं देखता ना, लेकिन हाँ ये जो आपका ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी चेहरा आपको आपका वो सबको दिखता है। तो मेक श्योर कि यू हैव अ स्माइलिंग फेस ऑन इट, अपनी ही फोटो लगाए, ना कि जो है वो कोई कोटेशन या एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटोज या कोई और चीज मत लगाएं। दीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट सोशल मीडिया लेवरेज और उसके मतलब तफरीह के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप लोगों की सीरियसनेस आपके काम की तरफ है, आप लोग अपने काम की तरफ फोकस रखिए, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिए। Anybody who is going to hire you will have a look at your picture, will have a look at your profile, आपके एक्सपीरियंस को वो देखेगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपके एक्सपीरियंस को देखेगा कि आप अपनी स्टूडेंट करियर के अंदर जो अभी आप पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो और उसमें आपने क्या क्या कर लिया, वो भी आपका एक एटीट्यूड, वो भी आके आपके एम्प्लॉयर के लिए जो है एक बहुत पॉजिटिव चीज बन के सामने आएगी, तो वो आपको उस चीज के ऊपर भी गेज कर सकता है, आपको जज कर सकता है बिफोर रीचिंग आउट टू यू कि ठीक है आपने ये सब किया है, हम आपके साथ जो है वो मतलब हम आपके साथ आगे काम करना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू करना। आयशा, इज पिक्चर अ मस्ट? आयशा, आई पिक्चर इज अ मस्ट। इट्स लाइक कि आप देखो ना, आप अपनी अगर आप आपका रिज्यूमे है उसके ऊपर आप अगर अपनी पिक्चर नहीं लगा रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप ना जब अपने पिक्चर लगाते हो ना तो एनीबडी जो जिसने आपको हायर करना है ना वो आपको कम से कम देख सकता है। एंड अगेन आपकी पिक्चर की वजह से मेरी फोटो आपने देखी, इट्स अ प्लेजेंट स्माइलिंग फेस, वेरी, कोई भी देखेगा चाहे वो छोटी स्क्रीन के ऊपर भी देखेगा उसको लिए शक्ल कम से कम दिख जाएगी। तो वो एक तरीका होता है कि अपना इंप्रेशन आगे देने का। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पिक्चर नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी,
लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो आपको हायर करना चाह रहे होंगे या आपके प्रोफाइल पे देखेंगे, हो सकता है कि वो देखना चाहें कि वो किसको हायर करें। तो इसीलिए पिक्चर एक कंपल्शन इस तरह से है कि वो आपके जॉब के जो प्रॉस्पेक्ट्स है ना, उसको बेहतर करें। राइट,